हाँ बच्चों, आप सभी से नमस्कार। आज कक्षा 6 में सोशल साइंस में पाठ 5 पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल। आज बच्चों सोशल साइंस में भूगोल में पाठ 5 पृथ्वी के परिमंडल। तो पाठ 5 निकालें, पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल। जैसा कि आप पहले अध्याय में पढ़ चुके हैं कि पृथ्वी एकमात्र ऐसा ग्रह है जहां जीवन है। इसके बारे में आपको जानकारी है। पृथ्वी एक ऐसा ग्रह है जहां जीवन है, जहां जीवन है। मानव यहां जीवित रह सकता है, मानव यहां जीवित रह सकता है क्योंकि जीवन के लिए आवश्यक तत्व, क्योंकि जीवन के लिए आवश्यक तत्व भूमि, जल तथा हवा पृथ्वी पर मौजूद है। ये पृथ्वी पर मिलते हैं। पृथ्वी की सतह ऐसी है जिसमें पर्यावरण के 3 महत्वपूर्ण घटक आपस में मिलते हैं तथा एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। पृथ्वी का ठोस भाग जिस पर हम रहते हैं उसे भूमंडल कहा जाता है। कहां पर हम बच्चों रहते हैं? भूमंडल में, भूमंडल में रहते हैं। गैस की परतें जो पृथ्वी को चारों ओर से घेरती है उसे वायुमंडल कहा जाता है, जहां ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड तथा दूसरी गैसें पाई जाती हैं। पृथ्वी के बहुत बड़े भाग पर जल पाया जाता है जिसे जलमंडल कहा जाता है। जलमंडल में जल की सभी अवस्थाएं जैसे बर्फ, जल एवं जलवाष्प सम्मिलित हैं। जीवमंडल एक सीमित क्षेत्र है जहां स्थल, जल एवं हवा एक साथ मिलते हैं, जहां सभी प्रकार के जीवन पाए जाते हैं। भूमंडल में आइए इसकी व्याख्या देखें। भूमंडल की, पृथ्वी के ठोस भाग को भूमंडल कहा जाता है। ये भूपर्वती की चट्टानों तथा मिट्टी की पतली परतों का बना होता है जिसमें जीवों के लिए पोषक तत्व पाए जाते हैं, जिसमें जीवों के लिए पोषक तत्व पाए जाते हैं, पोषक तत्व पाए जाते हैं। पृथ्वी की सतह को 2 मुख्य भागों में बांटा जा सकता है। बड़े स्थलीय भूभाग को महाद्वीपों के नाम से जाना जाता है तथा बड़े जलाशयों को महासागरीय बेसिन के नाम से जाना जाता है। विश्व के सभी महासागर आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। क्या सभी स्थलीय भूभाग एक दूसरे से आपस में जुड़े हुए हैं? समुद्री जल का तल सभी जगह समान होता है। स्थल की ऊंचाई को समुद्र तल से मापा जाता है जिसे शून्य माना जाता है। विश्व का सबसे ऊंचा शिखर माउंट एवरेस्ट, विश्व का सबसे ऊंचा शिखर कौन है बच्चों? माउंट एवरेस्ट समुद्र तल से 8,848 मीटर ऊंचा है। विश्व का सबसे गहरा भाग प्रशांत महासागर मैरियाना गर्त है। प्रशांत महासागर मैरियाना गर्त है
जिसकी गहराई 11,022 मीटर है। क्या आपने कभी कल्पना की है कि समुद्र की गहराई पृथ्वी के सबसे ऊंचे भाग से इतनी अधिक भी हो सकती है? महाद्वीप में आए, महाद्वीपों के बारे में देखें। पृथ्वी पर 7 प्रमुख महाद्वीप हैं। ये विस्तृत जलराशि के द्वारा एक दूसरे से अलग हैं। ये महाद्वीप है एशिया, यूरोप, अफ्रीका, उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया तथा अंटार्कटिका एशिया विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। यह पृथ्वी के कुल क्षेत्रफल के 1/3 भाग में फैला है। यह महाद्वीप पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। कर्क रेखा इस महाद्वीप से होकर गुजरती है। एशिया के पश्चिम में यूराल पर्वत है, जो इसे यूरोप से अलग करता है। यूरोप एवं एशिया के संयुक्त भूभाग को हम किस नाम से जानते हैं बच्चों? यूरेशिया। यूरेशिया के नाम से जानते हैं। यूरोप में आइए। यूरोप एशिया से बहुत छोटा है। यह महाद्वीप एशिया के पश्चिम में स्थित है। अंटार्कटिक वृत्त इससे होकर गुजरता है। ये 3 तरफ से जल से घिरा है। विश्व के मानचित्र को देखिए इस एवं इसकी स्थिति का पता लगाइए। अफ्रीका एशिया के बाद विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। विषुवत वृत्त या 0 डिग्री अक्षांश इस महाद्वीप के लगभग मध्य भाग से होकर गुजरती है। अफ्रीका का बहुत बड़ा भाग उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। आप पाएंगे कि यही एक ऐसा महाद्वीप है जिससे होकर कर्क, विषुवत तथा मकर तीनों रेखाएं गुजरती हैं। कौन सा महाद्वीप है? अफ्रीका महाद्वीप है, जिसमें आपको कर्क रेखा, विषुवत रेखा और मकर रेखा तीनों रेखाएं होकर गुजरती है। सहारा का रेगिस्तान विश्व का सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान है। संसार का सबसे गर्म रेगिस्तान कौन है? सहारा का रेगिस्तान, जो कि अफ्रीका में स्थित है। यह महाद्वीप चारों तरफ से समुद्रों एवं महासागरों से घिरा है। आप देखेंगे कि विश्व की सबसे लंबी नदी नील अफ्रीका से होकर गुजरती है। अफ्रीका का मानचित्र देखिए तथा बताइए कि कर्क रेखा, मकर रेखा तथा विषुवत वृत्त इसके किन किन भागों से होकर गुजरती है। उत्तर अमेरिका के बारे में देखें बच्चों। उत्तर अमेरिका विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन है बच्चों? उत्तर अमेरिका। यह दक्षिण अमेरिका से एक सक्रिय स्थल से जुड़ा है, जिसे पनामा स्थल संघ कहा जाता है। यह महाद्वीप पूरी तरह से उत्तरी एवं पश्चिमी गोलार्ध में स्थित है। यह महाद्वीप 3 महासागरों से घिरा है। क्या आप इन महासागरों के नाम बता सकते हैं? दक्षिण अमेरिका का अधिकांश भाग दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। इसके पूर्व एवं पश्चिम में कौन से 2 महासागर स्थित हैं? विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला एंडीज इसके उत्तर से दक्षिण की ओर फैली है। दक्षिण अमेरिका में विश्व की सबसे बड़ी नदी अमेजन बहती है।
ऑस्ट्रेलिया विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है जो कि पूरी तरह से दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। यह चारों तरफ से महासागरों तथा समुद्रों से घिरा है। इसे द्वीपीय महाद्वीप कहा जाता है। अंटार्कटिका, अंटार्कटिका एक बहुत बड़ा महाद्वीप है जो कि दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। दक्षिण ध्रुव इस महाद्वीप के मध्य में स्थित है। चूंकि यह दक्षिण ध्रुव क्षेत्र में स्थित है इसलिए यह हमेशा मोटी बर्फ की परतों से ढका रहता है। यहाँ किसी भी प्रकार का स्थायी मानव निवास नहीं है। बहुत से देशों के शोध केंद्र यहाँ स्थित है। भारत के भी शोध संस्थान यहाँ हैं। इनके नाम है मैत्री तथा दक्षिण गंगोत्री। मैत्री तथा दक्षिण गंगोत्री। जलमंडल, पृथ्वी को नीला ग्रह कहा गया, नीला ग्रह कहा जाता है। पृथ्वी का 71% भाग जल तथा 29% भाग स्थल है। जलमंडल में जल के सभी रूप उपस्थित है। इसमें महासागर एवं नदियां, झीलें, हिमनदियां, भूमिगत जल तथा वायुमंडल की जलवाष्प सभी सम्मिलित है। पृथ्वी पर पाए जाने वाले जल का 97% से अधिक भाग महासागरों में पाया जाता है एवं वह इतना अधिक खारा होता है कि मानव के उपयोग में नहीं आ सकता। शेष जल का बहुत बड़ा भाग बर्फ की परतों एवं हिम नदियों तथा भूमिगत जल के रूप में पाया जाता है। जल का बहुत कम भाग अलवण जल के रूप में पाया जाता है जो मनुष्य के इस्तेमाल में आता है। यही कारण है कि नीले ग्रह में रहने के बावजूद हम पानी की कमी महसूस करते हैं। महासागर जलमंडल के मुख्य भाग हैं। ये आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। महासागरीय जल हमेशा गतिशील रहता है। तरंगे, ज्वारभाटा तथा महासागरीय धाराएं। महासागरीय जल की 3 मुख्य गतियां हैं। बड़े से छोटे आकार के आधार पर क्रमशः 5 महासागर प्रमुख है। प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, दक्षिणी महासागर तथा आर्कटिक महासागर। प्रशांत महासागर सबसे बड़ा महासागर है। यह पृथ्वी के 1/3 भाग पर फैला है। पृथ्वी का सबसे गहरा भाग मेरियाना गर्त प्रशांत महासागर में ही स्थित है। प्रशांत महासागर लगभग वृत्ताकार है। एशिया, ऑस्ट्रेलिया, उत्तर एवं दक्षिण अमेरिका इनके चारों ओर स्थित है। प्रशांत महासागर चारों ओर इन महाद्वीपों की स्थिति का पता लगाइए। अटलांटिक महासागर विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महासागर है। यह अंग्रेजी भाषा में यस अक्षर के आकार का है। इसके पश्चिमी किनारे पर एवं उत्तर एवं दक्षिण अमेरिका तथा पूर्वी किनारे पर यूरोप एवं अफ्रीका। अटलांटिक महासागर की तट रेखा बहुत अधिक दंतुरित है। यह अनियमित एवं दंतुरित तटरेखा प्राकृतिक पोताश्रयों एवं पत्तनों के लिए आदर्श स्थित है। व्यापार की दृष्टि से यह सबसे व्यस्त महासागर है। हिंद महासागर ही एक ऐसा महासागर है जिसका नाम किसी देश के नाम पर यानी भारत के नाम पर रखा गया है। यह महासागर लगभग त्रिभुजाकार है। इसके उत्तर में एशिया,
पश्चिम में अफ्रीका तथा पूर्व में ऑस्ट्रेलिया स्थित है। दक्षिणी महासागर आर्कटिक अंटार्कटिका महाद्वीप को चारों ओर से घेरता है। यह अंटार्कटिका महाद्वीप से उत्तर की ओर 60 डिग्री दक्षिणी अक्षांश तक फैला हुआ। आर्कटिक महासागर उत्तर ध्रुव वृत्त में स्थित है तथा यह उत्तर ध्रुव के चारों ओर फैला है। यह प्रशांत महासागर से छिछले जल वाले एक सक्रिय भाग से जुड़ा है जिसे बेरिंग जल संघ के नाम से जाना जाता है। यह उत्तर अमेरिका के उत्तरी तटों तथा यूरेशिया से घिरा है। वायुमंडल हमारी पृथ्वी चारों ओर से गैस की एक परत से घिरी हुई है जिसे वायुमंडल कहा जाता है। वायु की ये पतली परत इस ग्रह का महत्वपूर्ण एवं अटूट भाग है। ये हमें ऐसी वायु प्रदान करती है जिससे हम लोग सांस लेते हैं। ये वायुमंडल हम लोगों को सूर्य की कुछ हानिकारक किरणों से बचाता है। वायुमंडल 1600 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला है। वायुमंडल को उसके घटकों, तापमान तथा अन्य के आधार पर 5 परतों में बांटा गया। इन परतों को पृथ्वी की सतह से शुरू करते हुए क्षोभमंडल, संताप मंडल, मध्यमंडल, आयनमंडल तथा बहिर्मंडल कहा जाता है। वायुमंडल मुख्यतः ऑक्सीजन एवं नाइट्रोजन का बना है जो कि साफ तथा शुष्क हवा का 99% भाग है। आयतन के अनुसार नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21% तथा दूसरी गैसें जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन इत्यादि की मात्रा 1% है। ऑक्सीजन सांस लेने के लिए आवश्यक है जबकि नाइट्रोजन प्राणियों की वृद्धि के लिए आवश्यक है। कार्बन डाइऑक्साइड यद्यपि बहुत कम मात्रा में है लेकिन ये पृथ्वी के द्वारा छोड़ी गई ऊष्मा को अवशोषित करती है जिससे पृथ्वी गर्म रहती है। ये पौधों की वृद्धि के लिए भी आवश्यक है। ऊंचाई के साथ वायुमंडल के घनत्व में भिन्नता आती है। ये घनत्व समुद्री तल पर सबसे अधिक होता है तथा जैसे जैसे हम ऊपर की ओर जाते हैं ये तेजी के साथ घटता जाता है। आप जानते हैं कि पहाड़ों पर पर्वतारोहियों को हवा के घनत्व में कमी होने के कारण सांस लेने में कठिनाई होती है। ऊंचाई पर सांस लेने के लिए उन्हें अपने साथ ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर जाना पड़ता है। जैसे जैसे हम ऊपर की ओर जाते हैं तापमान भी घटता जाता है। वायुमंडल पृथ्वी पर दबाव डालता है। ये एक स्थान से दूसरे स्थान पर अलग अलग होता है। कुछ क्षेत्रों में हमें अधिक दाब महसूस होता है जबकि कुछ क्षेत्रों में कम। वायु उच्च दाब से निम्न दाब की ओर बहती है। गतिशील वायु को पवन कहा जाता है। जीवमंडल जीवमंडल स्थल, जल तथा हवा के बीच का एक सीमित भाग है। ये वो भाग है जहां जीवन मौजूद है। यहाँ जीवों की बहुत सी प्रजातियां हैं जो कि सूक्ष्म जीवों तथा बैक्टीरिया से लेकर बड़े स्तनधारियों के आकार में पाई जाती हैं। मनुष्य सहित सभी प्राणी जीवित रहने के लिए एक दूसरे से तथा जीवमंडल से जुड़े हुए हैं। तो आइए बच्चों इसमें देखते हैं अब सही विकल्प लिखना है बच्चों, इसलिए सही विकल्प सभी बच्चे नोट करें। प्रश्न नंबर 2
सही उत्तर चिन्हित कीजिए। सही उत्तर चिन्हित कीजिए। चिन्हित कीजिए। इसको सभी बच्चे नोट कर लें। सही उत्तर चिन्हित कीजिए। पहला नंबर है, नंबर 1 में कौन सी पर्वत श्रृंखला, कौन सी पर्वत श्रृंखला पर्वत श्रृंखला कौन सी पर्वत श्रृंखला एशिया एवं यूरोप को, एशिया एवं यूरोप को कौन सी पर्वत श्रृंखला एशिया एवं यूरोप को अलग करती है, अलग करती है। ये आपका प्रश्न है, कौन सी पर्वत श्रृंखला एशिया एवं यूरोप को अलग करती है। सही विकल्प में देखें, नंबर में इंडीज, नंबर में हिमालय, नंबर में यूराल। हाँ, तो इसमें चिन्हित करना है कौन सी पर्वत श्रृंखला, कौन सी पर्वत श्रृंखला एशिया एवं यूरोप को अलग करती है। एंडीज, हिमालय या यूराल। यूराल में सही का टिक लगा दिया हमने, ये सही का टिक हो गया यूराल। अब दूसरे नंबर में आता है आपका, दूसरा नंबर है आपका उत्तर अमेरिका। उत्तर अमेरिका उत्तर अमेरिका दक्षिण अमेरिका से दक्षिण अमेरिका उत्तर अमेरिका दक्षिण अमेरिका से कैसे जुड़ा है, दक्षिण अमेरिका से कैसे जुड़ा है। कैसे जुड़ा है, यह है प्रश्न आपका। उत्तर अमेरिका दक्षिण अमेरिका से कैसे जुड़ा है। अब ये विकल्प है आपके का नंबर में स्थल संघ, स्थल संघ, स्थल संधि, जल संधि,
जल संधि, जल संधि। ग नंबर में स्थल संधि, जल संधि, नहर, नहर। हाँ तो इसमें देखें बेटा, उत्तर अमेरिका दक्षिण अमेरिका से कैसे जुड़ा हुआ है? स्थल संधि से, स्थल संधि, ये सही का निशान है। तीसरे नंबर का है, वायुमंडल में किस गैस का, वायुमंडल में किस गैस का वायुमंडल में किस गैस का प्रतिशत सर्वाधिक है? प्रतिशत सर्वाधिक है, सर्वाधिक, सर्वाधिक है। हाँ ये क्वेश्चन है, वायुमंडल में किस गैस का प्रतिशत सर्वाधिक, सर्वाधिक वायुमंडल में किस गैस का प्रतिशत सर्वाधिक है? विकल्प है आपके, का नंबर में है नाइट्रोजन, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन। ख नंबर में ऑक्सीजन, ऑक्सीजन। ग नंबर में कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसमें वायुमंडल में किस गैस का सर्वाधिक है? नाइट्रोजन, नाइट्रोजन में सही का निशान है नाइट्रोजन। अब इसके बाद चौथा नंबर आता है आपका, चौथा विकल्प है आपका, पृथ्वी का कौन सा भाग, पृथ्वी का कौन सा भाग, पृथ्वी का कौन सा भाग, पृथ्वी का कौन सा भाग ठोस चट्टानों का बना है? ठोस चट्टानों, चट्टानों का बना है। पृथ्वी का कौन सा भाग ठोस चट्टानों का, ठोस चट्टानों का बना है? का नंबर में वायुमंडल, वायुमंडल, वायुमंडल। ख नंबर में देखिए
जलमंडल, जलमंडल। ग नंबर में देखें थलमंडल, थलमंडल। हाँ, तो इसमें देखना है बच्चों, प्रश्न है आपका, पृथ्वी का कौन सा भाग ठोस चट्टानों का बना है? तो इसमें देखेंगे वायुमंडल है, जलमंडल है या थलमंडल है। तो इसमें आपका होगा ये सही, थलमंडल। आपका कौन सही हुआ बच्चों? थलमंडल। अब इसके बाद देखेंगे पांचवा क्वेश्चन है आपका। पांचवा क्वेश्चन है, सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? सबसे बड़ा महाद्वीप, महाद्वीप, सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा? सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? कौन सा है? ये प्रश्न है आपका पांचवा। सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? विकल्प है का नंबर अफ्रीका, अफ्रीका। ख नंबर एशिया, ग नंबर ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया। हाँ देखें, सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? अफ्रीका, एशिया, ऑस्ट्रेलिया। तो इसमें सबसे बड़ा महाद्वीप कौन होगा बच्चों? एशिया। ये एशिया। ये आपके विकल्प हो गए। अब इसके खाली स्थान भी करवाएंगे और प्रश्नोत्तर भी करवाएंगे। बच्चों, आपका समय भी पूरा हो रहा है। सभी बच्चों से नमस्कार, धन्यवाद। लिख गया सभी बच्चों का? आवाज आ रही है? बच्चों